आपको बखूबी समझ में आता है कि मामला क्या होता है। दरअसल ये मामला अपहरण का है। काफी टाइम से एक माँ है जो दर-दर की ठोकर खा रही है, कभी मंत्री के यहाँ, कभी थाना। यानी सोचिए, दरअसल हमारे बिहार में एक महिला दर-दर की ठोकर खा रही है। कहा जाता है बिहार में महिला अनुशासन और शासन की सरकार में सुरक्षित है, लेकिन ये 14 साल की बेटी सुरक्षा नहीं है। तो बताइए हम और आप कैसे सुरक्षा है। आज हम मुस्कान कुमारी की बात करते हैं, जो पिछले 5 महीना से अपने माँ बाप से दूर, पता नहीं किसके पास है, किस हाल में है, अभी वो नहीं जानते कि कैसी किस स्थिति में होगी। उनके मम्मी पापा हमारे साथ आरजेडी कार्यालय के बाहर में मिले हैं, रो रहे, गिड़गिड़ा रहे, दर-दर की ठोकर खा रहे, लेकिन अभी तक इनकी जो बात है, इनकी जो भावना है, अभी तक किसी ने नहीं सुना। अब आइए मुस्कान कुमारी की माँ है जिनसे हम बात करेंगे कि आखिर मामला क्या है। क्या कुछ मामला है आंटी? मेरी मामला है कि मैं समस्तीपुर जिला के रहने वाले हैं। पटना में मैं आज 2014 से अपना बिजनेस सब्जी की कर रहे हैं ठेला पर, और मकान मालिक मेरी लड़की को गायब कर दिया गया है और थाना प्रभारी इसको। अच्छा, 14 साल? आप कितने साल से पटना में रह रहे हो? 2014 से पटना में रहते हैं। 2014 से आप पटना में रह रहे हो। आपकी बेटी कितनी साल की है? मेरी लड़की 14 साल की उम्र है। उनको अपना बाल बच्चा के कमा कर पढ़ाते लिखाते रह गए। मेरे बच्चा को गायब कर दिया गया, लेकिन बहादुरपुर थाना इस पर कोई एक्शन नहीं ले रहा है। बताइए कि कहा जाता है जिसके पास पैसा है उसका किडनैपिंग होता है, उसका अपहरण होता है। एक सब्जी बेचने वाली महिला जो पिछले 4-5 साल से सब्जी बेचकर अपने बच्चों का भरण पोषण कर रही है, वही मकान मालिक इनकी बेटी को अपहरण कर ले रहा है। सोचने वाली बात है। और सोचिए कि अभी पटना के ऐसे मकान मालिकों का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ होता है। एक बात बताइए, किसके घर में रहते हैं आप? हम सुखल जी के मकान में हैं। जिसके यहाँ से बच्ची का किडनैपिंग हुआ? जी, उनको मकान में हम 8 साल से हैं लगातार, जिसमें आज से साल भर पहले पूछे थे कि जब आपकी लड़की को शादी करना है, हम बोले कि नहीं, आप लोग राजपूत हैं, हम यादव हैं। अच्छा। हम अपना गांव देहात की लड़की है, देहात में हम शादी करेंगे, हम आप यहाँ पटना में नहीं करेंगे। अच्छा। और मेरी लड़की को 4 लड़की को साथ कर दिया गया, जिसको बोला कर। अच्छा। ये वो लड़की थी जो उसको पढ़ने जाती थी, उसी को बोला कि से चलो आज गांधी मैदान घूमने। अच्छा। देखिए, ये लड़की बोला कर मेरी लड़की को ले गई कि गांधी मैदान चलो घूमने के लिए, तब ये घुड़ के आया, मेरी लड़की नहीं आया। मम्मी भाई ऐसा कोई से अभी तक नहीं पूछताछ हो रहा है। बहादुरपुर थाना अभी तक इससे कुछ किसी ये लड़की रिटर्न वापस आ गई? जी। आपकी लड़की वापस नहीं आई? लड़की नहीं आई अभी तक। बताइए, आजकल अगर ऐसा मैटर सामने आता है तो लोग प्रेम प्रसंग का मामला दे देते हैं, लेकिन भैया बिहार में प्रेम प्रसंग का मामला ये नहीं है जरूरी कि हर कोई प्रेम प्रसंग कर ले, हर कोई प्रेम में बढ़कर भाग जाए, ये कर ले वो कर ले। दरअसल बच्ची का फोटो आप देख सकते हैं, जिस लड़की के साथ ये बच्ची गई थी, दरअसल ये बच्ची वापस आ गई, लेकिन ये लड़की अभी तक वापस नहीं आई है। अच्छा, ये मुस्कान है, ये वापस पहले FIR करने के लिए गए। FIR तो बहादुरपुर थाना बाजार समिति पटना में किए हैं। वहाँ से क्या आश्वासन मिला है? वहाँ से बोला कि से 25 तारीख पहले शुरू से बताते हैं, जो पहले हम 25 तारीख को जो हम किए थे केस, जिसमें जो मेरी लड़की को बुला कर ले गई है लड़की भोली कुमारी, पारो कुमारी, रूबी कुमारी, और सुखल जी मोटरसाइकिल से गए थे, काला रकम के ब्लैक गाड़ी से बैठाकर मेरी लड़की को बैठा कर ले गई। अच्छा। और बोली कि भोली कुमारी की मेरी बर्थडे है, चलो। और हमसे भी जाकर दुकान पर चारों लड़की बोली कि आंटी जाने दीजिए, आधा घंटा में मुस्कान को ले आएंगे उधर से। और सब अपने काले रकम ब्लैक रकम के गाड़ी में बैठा कर सभी लड़की गई, और सभी लड़की शाम तक लौट कर चली आई। और मुस्कान कुमारी या सुखल जी 4 दिन तक सुखल जी नहीं आए। 4 दिन के बाद 30 तारीख को आए सुखल जी, तो बोले कि 2 साल और 1.5 साल में आपकी लड़की को सामने कर देंगे। तो लेकिन 1.5 साल बच्ची को क्या कर रहा रख के? हम बोल रहे हैं कि आप भी आप हमको दीजिए, आप अपना लड़की, हम भी 2 साल रखेंगे, 2 साल के बाद आपको लड़की को रिटर्न करेंगे। मतलब तो ऐसा क्या मैटर है कि 2 साल वो आपकी बेटी को रख के उसके बाद वापस करेगा आपकी बेटी को? और वो मकान मालिक है ना जी? हाँ, मकान मालिक है सर। अच्छा, इसके बाद फिर आप किसके पास गए? जनता दरबार गए? उसके पास मैं जनता दरबार में गए, और लालू यादव के पास गए, तेज प्रताप के पास गए, तेजस्वी के पास गए। और बहादुरपुर थाना बोल रहा है कि से आप जहाँ भी जाइए और जितना मीडिया करा ली, उससे हमको कुछ होने जाने वाला नहीं। जितना मीडिया जाइए, जो नेता के पास जाइएगा, बोलिएगा नेता को खोजिए मेरी लड़की को, और मीडिया जितना करवाना है करवा लीजिए, उससे हमको कुछ होने वाला नहीं। बताइए, प्रशासन का ये बोल बिहार में कहता है कि प्रशासन आम जनता की सुरक्षा में, वही प्रशासन का बोल ही सुनिए। इतना ताबड़तोड़ बोली है कि जो
करना है करिए, जो प्रशासन के पास जाना, जो मंत्री के पास जाना। यानी अब मंत्री का भी कोई यहाँ बिहार में कोई वजूद नहीं बचा है। मंत्री भी वही हो गए हैं, क्योंकि उनका वजूद अगर रहता तो मंत्री से प्रशासन डरता, लेकिन वो भी अब डरते नहीं है। देखिए कि ये बूढ़ा बाप और ये बेचारी रोती हुई माँ आखिर कब तक दर दर की ठोकरें खाएंगी अपनी बच्ची के लिए। सोचिए कि ये कैसा बिहार है। कुछ कहना चाहेंगे चाचा? आप भी यादव है, यादव को वोट देते हैं और यादव आपका सुनिए नहीं रहा है। अब देखिए, अब यही तो है जो हम लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। वो हमको केस वो किया था भारती कुमारी। अच्छा। देखिए जो हमको पढ़े लिखे नहीं है, हमको हाथ धर के साइन करवा लेता। हम कहिए देखिए ये पैड दीजिए, हम निशान मारते हैं तो नहीं है। अब थाना में वो व्यवस्था नहीं है। अच्छा। जो पेन से लिखना होगा, हमको सर हमको लिखने नहीं आता, तो हाथ से धर के आज विजय जी लिखवा लिए। अब तो क्या उम्मीद है कि आपकी बेटी वापस होगी? उम्मीद है आपके पास? अब सुखल जी को पकड़ लेगा थाना, उससे सजा मिलेगी तो मेरी लड़की तुरंत आ जाएगी। तो आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रहा उन पे कार्रवाई नहीं है कि सुखल जी और थाना से पैसा मिला, इसीलिए मेरी लड़की को। अब इस जमाने चल रहे हैं कि जो पैसा देगी उसकी लड़की को उठा लेगी। पैसा पर कोई भी लड़की उठ सकती है। पैसा पर कोई भी लड़की उठ जाएगी। थाना उसको कुछ नहीं करेगा। थाना में पैसा भर दीजिए, किसी लड़की को उठा लीजिए, उसको कोई धरपकड़ नहीं है, उसकी कोई सजा नहीं है। लेकिन अभी आपको ये नहीं पता कि आपकी बेटी किस हाल में, कहाँ पे है, किस टेंशन में होगी, किस प्रॉब्लम में होगी, कुछ नहीं पता है आपको? उसको कोई पता नहीं है। न थाना को टेंशन है, न इतना मंत्री के पास आए, कहीं भी गए, इसे कोई अथी नहीं है, कोई इस पर एक्शन नहीं ले रहे हैं। बताइए, ये मामला देखिए और दोनों तरफ का FIR कॉपी है। ये मामला जो है पूरी तरह से जो थाना में किया हुआ है। जो 4 लड़की के साथ वो लड़की गई थी और वो लड़की अकेले, सारी लड़की वापस हुई, लेकिन सिर्फ एक लड़की वापस नहीं हुई घर, मुस्कान कुमारी। तो ये बहुत बड़ी गंभीर समस्या। अगर सरकार इस पर अगर कार्रवाई नहीं करता है, प्रशासन अगर नहीं सुनेगा बिहार में, तो आखिर कहाँ जाएंगे लोग? बिहार के मंत्री अगर बिहार की चिंता, बिहार की भावनाओं को नहीं समझेंगे, तो आखिर कहाँ की भावनाओं को समझेंगे? और लगातार ये लोग गुहार पे गुहार लगा रहे। आज RJD कार्यालय भी आए, लेकिन RJD कार्यालय में तो बाखूबी आप समझते हैं कि यहाँ पे क्या इज्जत मिलता है, क्या रिस्पेक्ट मिलता है, ये बाखूबी सभी जनता को पता है। तब तक लिए हमारे साथ जुड़े रहे। नमस्कार।